हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे प्यारे बच्चों, सुबह के 5 बज चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह 20 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हर रोज आप लोगों को एक करंट अफेयर का सेशन जरूर मिलेगा। अगर किसी दिन नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा नहीं है कि छिपा लिए जाएंगे या बताए नहीं जाएंगे या उस दिन के वो क्वेश्चन है वो मिस कर दिए जाएंगे, वो अगले दिनों के अंदर ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। मतलब करंट अफेयर की टेंशन नो टेंशन स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आने के बाद में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन की शुरुआत करें करंट अफेयर के लिए, और इसके अलावा आप पीडीएफ के लिए स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग टीम वॉज फर्स्ट विनर ऑफ वर्ल्ड कप हॉकी? हॉकी वर्ल्ड कप की पहली टीम, सुन के ही ताज्जुब हो रहा होगा तुम्हें। पाकिस्तान इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। आप लोगों ने शायद बहुत बार पढ़ा भी होगा। इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, 710 के अराउंड किलोमीटर ये इंडिया में ही बहती है, शायद आपको ये भी याद होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? गुलाब जामुन है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का नेशनल पेय पदार्थ है ना, वो है गन्ने का रस। ये बात भी आप लोगों को याद रहनी ही चाहिए। हरियाणा के किस जिले में बनेगा एक्वा पार्क? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर एक्वा पार्क बनने वाला है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के चलते हुए जो है ना इसकी घोषणा की गई है। पहले तो मैं आपको एक बात ये कंफर्म कर देता हूँ कि हरियाणा के अंदर मत्स्य मंत्री कौन है। तो इनका नाम है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो कि जीते हुए हैं हरियाणा के लोहारू से। अच्छा सर, जेपी दलाल तो हरियाणा के अंदर जो है वो कानून मंत्री बता रहे थे आप। बिल्कुल इनके पास कानून मंत्रालय भी है। सर इनके पास तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है। बिल्कुल इनके पास तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है। देखो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी मछली पालन के टाइम पे एक समस्या या प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि बिजली की लागत या बिजली की खपत। तो फिलहाल सरकार जिन मछली पालकों की खपत 20 किलोवाट तक है उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर बिजली जो है ना उपलब्ध करवा रही है। और मछली पालन अपने प्लांट पर सोलर प्लांट अगर लगा लेते हैं तो इसके लिए उन्हें जो है ना पर जो हॉर्स पावर होता है उस पर 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। अधिकतम 2 लाख रुपए तक की ये सब्सिडी दी जाती है। और इसी के चलते हरियाणा के भिवानी जिले में एक्वा पार्क बनने वाला है। कौन से गांव में बनेगा? ये बनेगा गरवा गांव में। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्वा पार्क 25 एकड़ के अंदर बनने वाला होगा। इसमें होगा क्या सर? इसमें मछली पालन से जुड़े नए रिसर्च होंगे। मछली पालन के लिए नई किस्म होंगे। बीज पर रिसर्च किया जाएगा। इससे बेनिफिट होगा, जितने भी मछली पालक हैं उनको डायरेक्ट लाभ हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ जो है ना अगले 3 साल तक जो है ना वो मिलना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक बात और शेयर करता हूं कि हरियाणा के अंदर 4000 मैट्रिक टन तक झींगा का उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है। साल 2014-15 में जो झींगा पालन क्षेत्र था वो 70 एकड़ था और कुल उत्पादन 140 मैट्रिक टन था। 2021-22 में बढ़ के 1250 एकड़ व 2900 मैट्रिक टन हो गया और सरकार 1250 एकड़ से बढ़ा के इसे 2500 एकड़ करने का टारगेट लेके बैठी है और 2900 मैट्रिक टन से बढ़ा के 4000 मैट्रिक टन झींगा उत्पादन करने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं कि हरियाणा में कितने % सरकारी भवनों में लाइट लगेंगी, जिसके लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर लाइट लग गई है और इसके लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल गया है। तो हरियाणा के अंदर सरकारी भवन में 95%, मतलब यूँ समझिएगा कि 100 के हम लोग बहुत ही पास हैं। हरियाणा के सरकारी भवन सबसे पहली तो बात है कि पंचकुला के अंदर ज़्यादा है, ये तो बात आपको वैसे भी याद है ही है, ठीक है। और इन सरकारी भवनों पर 95% सरकारी भवनों पर LED लाइट जो है ना वो लग चुकी है। लाइट लगने का मतलब सर पहले अंधेरा तो नहीं था ना, अंधेरा नहीं था वो बात नहीं है। एक तो दूसरा बल्ब होता है जैसे हैलोजन या सोडियम बल्ब लगाओ जिससे पावर कंजप्शन ज़्यादा हो। एक आप LED लाइट एमिटिंग डायोड लगाओ, इससे बेनिफिट क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी बच जाएगी। तो आपको शायद पता होगा दिल्ली के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको आप लोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE बोलते हो। जैसे आपके घर में AC फ्रिज वगैरह उस पर आपने कभी स्टार रेटिंग देखी होगी तो उसमें आपको BEE जरूर लिखा मिलता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन्हीं की ही तरफ से जो है ना एक 3 दिन का एक इंटरनेशनल टाइप का एक प्रोग्राम हुआ था आंगन 2022। और इस आंगन 2022 के अंदर यानी कि अगमेटिक नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, इसका एक फुल फॉर्म रखा था इन्होंने, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग।
बिल्डिंग के अंदर जीरो कार्बन ट्रांजिशन हो पाए। और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है उसको सम्मानित किया गया है हरियाणा के अंदर। और सम्मानित किया किसने है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। और किस लिए किया है? क्योंकि भी कार्बन न्यूट्रिशन कर रहा है हरियाणा। ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है ना। हरियाणा में हरेडा नाम का एक डिपार्टमेंट है, उसको जो है ना सम्मानित किया गया है। और हरियाणा में 100 किलोवाट से ज़्यादा कनेक्टेड लोड वाले सभी के सभी जितने भी आपके नए भवन हैं उनके अंदर जो है ना यूँ कहिएगा कि सोलर एनर्जी अटैच की ही जा रही है। और इसके साथ साथ एलईडी लाइट तो खैर ऑलरेडी लगा ही रहे हैं। आने वाले टाइम में खैर ज़माना तो यूँ कहिएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, हिसार डिस्ट्रिक्ट को बनाने वाले हैं, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट लाने वाले हैं। तो इसका मतलब वायरलेस का मतलब कुछ ऐसा ही है कि हर घर में सोलर प्लांट पे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कार्बन न्यूट्रिशन या जो ये प्रदूषण वगैरह होता है कार्बन का वो कम हो सके। किस जिले में देश में पहली बार युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा? हमारे देश में पहली बार ही हो रहा है और ये हो रहा है हरियाणा के एक जिले करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से 28 सितंबर को जो है ना ये कुरुक्षेत्र के बाल भवन में मेगा युवा उत्सव किया जाएगा। और राष्ट्रीय एकता और एकजुटता इसका ये थीम रखा गया है, इस थीम पे ही आयोजित होगा। और 18 से 28 साल तक के युवा कलाकार इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसका बस सीधा सा उद्देश्य इतना ही है कि जो पेंटिंग है, जो मूर्तिकला हुई है, या युवाओं को जो फोटोग्राफी है, या यूं कहिएगा इसके अलावा जो राइटिंग है, इनसे युवाओं को रूबरू करवाना, देश का गौरवशाली इतिहास के साथ साथ देशभक्ति की भावना पैदा करना, इसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है यही। बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है ना उसके अंदर विधाएं होंगी, इनाम भी दिए जाएंगे, ठीक है। और युवा सांसद भारत @2047 इसका जो है ना एक जिला स्तर का थीम भी रखा जाएगा, ठीक है ना, युवा सांसदों के लिए। हाल ही में कौन सी चोटी पर युवाओं ने 100 फीट लंबा तिरंगा फहराया है? 100 फीट लंबा तिरंगा फहराया है कौन सी चोटी पे? फ्रेंडशिप पीक पे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, पर्वतमाला और प्रकृति से दोस्ती करके संरक्षण की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से माउंट एवरेस्ट के अभियान जो है ना कर्ण नगरी के जोगेंद्र कुमार जो कि नोडल अधिकारी है एडवेंचर हरियाणा के, और हिसार के नरेंद्र कुमार, इनके नेतृत्व में जो है ना 13 सदस्यों सहित 4 प्रदेशों के कुल 21 युवाओं ने फ्रेंडशिप पीक पर झंडा फहराया है। एक्चुअली इनका परिवार वैसे ये मूल रूप से नरेंद्र रेवाड़ी के हैं, ठीक है ना, कई बार आया होगा, ठीक है ना। परिवार मतलब यूँ कहिएगा एक घर इनका हिसार में है, तो कई बार न्यूज़ वाले हिसार लिखते हैं, कई बार रेवाड़ी लिखते हैं। मूल रूप से रेवाड़ी के हैं, इतना कन्फर्म याद रखना, ठीक है। तो 9 सितंबर को हिमाचल के कुल्लू के मनाली शहर से शुरू हुआ था ये फ्रेंडशिप वाला अभियान, फ्रेंडशिप पीक चोटी के लिए। आपको मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि फ्रेंडशिप पीक जो है ना भारत के कौन से राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऊंचाई भी आपको पता होगी समुद्र तल से 5289 मीटर है, यानी कि 17,346 फीट हुई टोटल आपकी, ठीक है ना। और ये सी लेवल से ही ऊंचाई मापी जाती है। इसमें ये सारे युवा थे शामिल। मेन तो करनाल के जोगेंद्र कुमार और ये जो नरेंद्र कुमार, ये 2 शामिल थे। इसके अलावा हिसार से जो है ना मनदीप कुमार भी थे, ठीक है ना। और भी जो है ना इसके अंदर पर्वतारोहियों को शामिल किया गया था, ठीक है। किस जिले के डियर पार्क में 60 लाख से बनेगा बोधन कक्ष? बोधन कक्ष जो है ना कौन से? ये बोधन कक्ष क्या होता है? ये बनेगा तो वैसे हिसार में। इसका मतलब है कि हिरणों को देखने से पहले उनके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेना। जैसे म्यूजियम वगैरह में आप जाते हैं, उसमें लिखा होता है ना कि ये इस प्रजाति के हैं, इनका लाइफ ये है, समथिंग ऐसे, उनका पूरा डिटेल से आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो वो सब कुछ हो पाएगा। इसके अलावा इस डियर पार्क में वन्य जीवों के लिए 1 करोड़ की लागत से ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू रूम भी बनने वाला है। इसका कुल एरिया मैं बता देता हूँ 46 एकड़ है और कुल हिरण इसमें 114 है। प्रजाति लगभग चित्तल, चिंकारा, काला और सांबर हिरण है। इसका निर्माण 1987 के अंदर हुआ था। वेद प्रकाश जी जो है ना इसको संभाल रहे हैं वर्तमान में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर याद रख लेना होगा, ठीक है ना। बाकी इसकी टिकट वगैरह भी स्टार्ट की जाएगी, 20 रुपये की टिकट रखी जाएगी, ठीक है वो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में 90% बिल भरने वाले पंचायत को या गांव की पंचायत को बिजली निगम कितने लाख रुपए का इनाम देगा? तो हरियाणा में जिस पंचायत ने 90% बिजली का बिल भर दिया उनको 5 लाख रुपए का जो है ना इनाम दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 90% नियमानुसार जिसने डिजिटल मोड पे भुगतान किया है, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि 90% भर दिया सीधा ही, डिजिटल मोड भरना बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणा में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताना हरियाणा में पंचायती राज मंत्रालय को कौन से व्यक्ति संभाल रहे हैं, कौन मंत्री हैं वो।
भगत फूल सिंह की यादों को सजाने के लिए किस जिले में संग्रहालय बनेगा? भगत फूल सिंह की यादों को सजाने के लिए सोनीपत के अंदर ही आप लोगों को पता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। इनकी वीसी का नाम है प्रोफेसर सुदेश चिकारा है, ठीक है ना। और यहीं पे ही जो है ना एक म्यूजियम बनाया जाएगा, युवा पीढ़ी को भगत फूल सिंह के जीवन से अवगत करवाया जाएगा, ठीक है ना। उनके जन्म से लेकर शहादत की सारी यादों को जो है ना संजोया जाएगा। भगत फूल सिंह को जहाँ गोली मारी गई थी यहाँ एक यज्ञशाला है और रोजाना वहाँ पे हवन भी किया जाता है। और ये पॉइंट जो है ना आप लोगों को याद करने इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बस इतना याद रख लेना है कि एक म्यूज़ियम बनेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो इसके नाम से म्यूज़ियम बन जाए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से मानुषी छिल्लर भी निकली है जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 के अंदर। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में शुरू किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका सही रहेगा हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान स्टार्ट किया है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर साल 2025 तक जो है ना टीबी मुक्त करने का टारगेट है। हरियाणा के अंदर भी यही टारगेट है, 2025 तक टीबी मुक्त करने का टारगेट रखा गया है। तो ये पॉइंट को याद रखना है। टीबी होता किस वजह से है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। टीबी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हो आप लोग? ये मनाते हो आप लोग 24 मार्च को सेलिब्रेट किया करते हो आप लोग, ये याद रखना। चलो कमेंट में लिख के मुझे बताओ 2022 का थीम क्या था? 2022 के टीबी डे का थीम क्या था आपका, ठीक है ना। टीबी का सबसे पहली बार इंजेक्शन किसने खोजा था? जो आप बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं ना, और इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है ये कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे आप लोग। तो हरियाणा के राज्यपाल का नाम तो खैर आपको याद ही है, बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। और राज्यपाल से रिलेटेड मैंने हरियाणा जीके का वीडियो रिसेंटली शेयर किया था, बहुत गजब का वीडियो है। मेरा 100% दावा है कि उस क्लास को देखते देखते ही आपको सारे राज्यपाल याद हो जाएंगे, मेरा पक्का वादा है। तो मेरे कहने पर वो वीडियो जरूर देखना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो स्टार IQ चैनल पर हरियाणा के सभी राज्यपाल देखते ही कन्फर्म याद हो जाएगा। और अगर किसी ने देखी है तो मुझे कमेंट में बताना कि याद हुए कि नहीं हुए सच में आपको। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म व प्रिंट मीडिया को उनके आगमन के क्रम को व्यवस्थित करें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, तो थोड़ा डिटेल से बताना इस क्वेश्चन को आप लोग ईयर के साथ में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलता हूँ सुबह 5 बजे, तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।